समस्त आचार्य संघ की जय। हाँ, सभी लोग शांति से बैठेंगे, कोई जयकारा नहीं लगाएंगे, कोई नारा नहीं लगाएंगे। परम पूज्य आचार्य भगवान जी को आज के दिन शास्त्र दान करने के लिए निमंत्रित करते हैं। प्रज्ञा सुदर्शन जैन, विशेष जैन, श्रीमती श्रुति जैन, श्रेय जैन, पिंडई निवासी, इन्होंने 1,11,111 रुपए की एक वेदी की स्वीकृति दी है। वे आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। मिथुन हर्षद कुमार शाह परिवार, अहमदाबाद निवासी, इन्होंने छत्र चमर महामंडल के लिए 55,555 रुपए की दान स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। कलेंद्र जैन अजमेर, अजय जैन सीए, उपेंद्र दीपक आदित्य कोटा निवासी, इन्होंने भी 1,55,555 की दान स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। विद्यासागर प्रकाश रामगोंडा पाटिल, सदलगा निवासी, इन्होंने भी 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। सुनीता अप्पा साहिब बदनिकाई, सदलगा निवासी, उन्होंने भी यहाँ अजय जी जैन कोटा निवासी आए हैं। उन्होंने इसके पहले भी 11 कलश की एक स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। सुनीता अप्पा साहेब बदनिकाई, इन्होंने भी सहयोग राशि दी है। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में आचार्य जी को शास्त्र दान करें। शोभा विलास गर्मी बोरी निवासी, इन्होंने भी स्वर्ण दान दिया है। वे भी आए और आचार्य जी को आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पार्वतीबाई फूलचंद्र लांगड़े बोरी निवासी, इन्होंने भी आज के दिन स्वर्ण दान दिया है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। 2 लोग आएंगे, बोरी वाले फक्त 2 लोक यायचं, 2 लोक यायचं, एवढे लोक यायचं नहीं। आज यहाँ विद्यावर की जन्मभूमि सदलगा से लगभग 300 लोग आए हैं और ये सदलगा वासी यही भावना लेकर आए हैं, आचार्य का विहार सदलगा के ओर हो जाए। वो भावना लेकर सदलगा से आज 300 लोग आए हैं। वो सभी लोग अपने अपने स्थान से नमस्तु करेंगे और उनके केवल 2 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये एवढे लोग कुठून आली? मनीष जी जैन सीए, इन्होंने भी इसके पहले एक 555 का कलश और 1,11 के विधि दिए। उनका पूरा परिवार आज के दिन यहाँ आया है। वे भी आएंगे और आचार्य को शास्त्र दान करेंगे। राजेंद्र जी सेठी, इन्होंने भी इसके पहले दान की स्वीकृति दी है। उनका भी पूरा परिवार आज के दिन आया है। वे भी आएंगे और यहाँ आचार्य को शास्त्र करेंगे। ये दोनों सीए पूरा चातुर्मास कमेटी का हिसाब किताब अच्छे से रख रहे और अच्छा परिश्रम कर रहे। वे आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। आज यहाँ केवल परम पूज्य आरिका तपोवती माता जी, इनका चौमासा केवलारी में चल रहा है, सत्संग चौमासा। केवलारी से भी आज समाज आइए, समाज के 2 प्रतिनिधि, समाज के केवलारी समाज के केवल 2 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संघस्थ आरिका तपोवती माता जी की संघस्थ दीदी अभी यहाँ आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आरिका सौम्यवती माता जी, इनका चौमासा पिपरई में चल रहा है। पिपरई में से भी समाज आइए, उस समाज के भी 2 प्रतिनिधि, पिपरई वाले केवल 2 आएंगे, 2 लोग ही आना, बाकी के सब लोग अपने अपने स्थान से नमस्ते करेंगे। पिपरई से समाज आइए, वे भी केवल 2 लोग आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। डॉक्टर अनुराग जी डहाड़े हिंगोनी, वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज आचार्य शांति सागर महाराज जी की जन्मभूमि भूत से भी बहुत सारे लोग आए हैं। उनके भी केवल 2 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कि
बाकी की सभी लोग अपने अपने स्थान से नमस्ते करेंगे। धन्य कुमार जी पारास दानोली निवासी वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। चामू भाऊ बदनिकाई सदलगा निवासी इन्होंने भी यहाँ सहयोग राशि दी, वे भी आएंगे आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उमरा देवी अनिल कुमार गोदा गुवाहाटी सूरत निवासी इन्होंने 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी, वो भी आएंगे और आचार्य को शास्त्रांत करेंगे। रवि हर्षद कुमार शाह अहमदाबाद कृषा जैन ये सभी लोग आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सभी लोगों को यहाँ जल्दी रहो। राजेंद्र कुमार आशीष मोदी एडवोकेट मोहरानी ललितपुर इन्होंने एक वेदी के लिए 1,11,111 रुपए की दान स्वीकृति दी, वे भी आएंगे और आचार्य को शास्त्रांत करेंगे। आप सभी लोग शांति से बैठेंगे। आप सभी लोगों को बताने में आनंद हो रहा है कि आचार्य की प्रेरणा से, आचार्य के आशीर्वाद से यहाँ पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश भर विविध समाज के हित में, समाज विकास के लिए जो कार्य किए जाएंगे उसके लिए यहाँ दिगंबर जैन सर्वोपयोगी धार्मिक न्यास की स्थापना हो गई है और इस न्यास को, इस ट्रस्ट को एटीजी की सुविधा कल ही प्राप्त हुई है और यह सुविधा लाने में राजेंद्र जी सेठी सीए और मनीष जी जैन सीए इन लोगों ने बहुत प्रयास किया है। वे आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण प्राप्त करेंगे। और सभी लोगों को निवेदन है जो लाइव भी सुन रहे कि इस ट्रस्ट को अभी एटीजी की सुविधा प्राप्त हो, उसके अंतर्गत आपको यह लाभ मिलेगा, इसलिए इस ट्रस्ट के लिए आप सहयोग दे सकते हैं। पूजन प्रारंभ करें। आज पूजन कन्नड़ में होगी। पूजन प्रारंभ सदलगा वाले आज पूरे कन्नड़ सदलगा आसेगांव जरी बोरी इस गांव से सभी लोग आज पूजन के लिए आएंगे। ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೂಜನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ದ್ವಾದಶ ತಪಷಟ್ ಅವಶ್ಯಕ ಪಂಚಾಚಾರ ಗುಣಗಳ ಧಾರಕರೆ ದಶ ಧರ್ಮ ಮೂರು ಗುಪ್ತಿ ಸಹಿತ 36 ಗುಣಗಳ ಪಾಲಕರೆ 36 ಮೂಲ ಗುಣಗಳ ಧಾರಕ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲಿ ತವ ಪಾವನ ಚರಣಾಂಬುಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಳಿಸುವೆ ಮಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಓಂ ರೋಂ ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಸಂತ ಶರಣ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಜಿ ಮಹಾಮುನೀಂದ್ರ अत्र उत्तर सवस्थिति आह्वाननम् अत्र तिष्ठतिष्ठोट स्थापनम् अत्र सन्निधोट स्थापनम् सन्निधीकरणम् ಪಾಪದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾಸುಕ ಜಲವನ್ನು ತಂದಿರುವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಪಾಪವ ನಾಶವಗೊಳಿಸು ನೀ ಎನ್ನುತ್ತ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮಿಸುವೆ. ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿದ್ಯಾ ಸಾಗರ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶತ ಶತ ನಮನವ ಮಾಡುವೆನು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಪೂಜೆಯಗೈದು ಶಾಶ್ವತ ಶಿವ ಸುಖ ಪಡೆಯುವನು. ओम रम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा. 4 ಗತಿಗಳ ದುಃಖವ ಕಳೆಯಲು ತವ ಚರಣ ಸನ್ನಿಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವೆ ಸಂಸಾರ ತಾಪವ ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಸುಗಂಧ ಗಂಧವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿದ್ಯಾ ಸಾಗರ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶತ ಶತ ನಮನವ ಮಾಡುವೆನು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಪೂಜೆಯಗೈದು ಶಾಶ್ವತ ಶಿವ ಸುಖ ಪಡೆಯುವೆನು. ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार पापनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा. ಅಕ್ಷಯ ಗುಣನಿಧಿ ಬೇಡುತ್ತ ನಾನು ಗುರು ಗುಣಗಾನವ ಮಾಡುವೆನು ಅಮಿತ ಅಕ್ಷಯ ಸುಖ ನಿಧಿ ನೀಡುವ ಅಖಂಡ ಅಕ್ಷತ ಅರ್ಪಿಸುವೆನು. ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿದ್ಯಾ ಸಾಗರ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶತ ಶತ ನಮನವ ಮಾಡುವೆನು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಪೂಜೆಯಗೈದು ಶಾಶ್ವತ ಶಿವ ಸುಖ ಪಡೆಯುವೆನು. ओम
रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा ಶೀಲ ವ್ರತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾನು ತವ ಚರಣ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವೆ ಸಕಲ ಕಾಮವು ದೂರಗೊಳಿಸು ನೀ ಎನ್ನುತ್ತ ಪುಷ್ಪವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶತ ಶತ ನಮನವ ಮಾಡುವೆನು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಪೂಜೆಯಗೈದು ಶಾಶ್ವತ ಶಿವ ಸುಖ ಪಡೆಯುವೆನು ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय काम्बानुनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा ನಿಜ ಅನುಪಮ ರಸವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಲು ತವ ಚರಣ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವೆ ಕ್ಷುಧಾ ರೋಗವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಚರಣಕ್ಕೆ ಚರುವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶತ ಶತ ನಮನವ ಮಾಡುವೆನು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಪೂಜೆಯಗೈದು ಶಾಶ್ವತ ಶಿವ ಸುಖ ಪಡೆಯುವೆನು ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा ನಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿ ಕಾರಣ ನಾನು ಭವದೊಳದಲು ತಿರುಗುತ್ತಿವೆ ಸುಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಲಿ ಅನ್ನುತ್ತ ರತ್ನ ದೀಪವ ಬೆಳಗುವೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶತ ಶತ ನಮನವ ಮಾಡುವೆನು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಪೂಜೆಯಗೈದು ಶಾಶ್ವತ ಶಿವ ಸುಖ ಪಡೆಯುವೆನು ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा ಅಷ್ಟ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಷ್ಟಗೈಯ ಅರ್ಘ್ಯವ ಮಾಡಿ ಅನರ್ಘ್ಯ ಪದವನ್ನು ಬೇಡುವೆನು ಅಷ್ಟ ಮಧುಗಳು ಕಳೆಯಲಿ ಅನ್ನುತ್ತ ಅಷ್ಟ ಅಂಗದಿ ನಮಿಸುವೆನು ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶತ ಶತ ನಮನವ ಮಾಡುವೆನು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಪೂಜೆಯಗೈದು ಶಾಶ್ವತ ಶಿವ ಸುಖ ಪಡೆಯುವೆನು ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त आरोग्यम निरूपामिति स्वाहा नाकलैन ಜಯಮಾಲ ಕುಂಬಾರಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುವಂತೆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ದೋಷ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಯಾರ ಸಮಯ ಸ್ವಪರಹಿತದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯೂ ಬಾಗಿದೆ ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा नमस्तु भगवान नमस्तु 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 जय जय गुरु ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की अब आपके सामने प्रतीक के साथ दो व्यक्तित्व के परिचय दे रहा हूँ। आप सुबह उठते ही अपना सर्वप्रथम दर्पण को हाथ में लेते हैं। दर्पण में इस खूबी के साथ आपको अन्य कहीं भी जाओ उस दृश्य को कोई भी नहीं दिखा सकता। दर्पण में ऐसा कौन सा गुण है वह दर्पण स्वयं नहीं दिखता
और आप अपने आप का परिचय प्राप्त कर लेते। कहीं भी जाओ, किसी भी दुकान में जाओ, मौलिक वस्तु देने के संकल्प भी कर लो, करोड़ों रुपए दे दो, अरबों दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन अपनी छवि, अपना स्वरूप देखने का सौभाग्य कहीं भी नहीं मिलता और दर्पण से हमें उपलब्ध होता है। आखिर दर्पण में क्या है हमें बताओ? वो यह है, एक कांच है वो, और ये कांच में हम क्यों आ गए? और हम देख रहे हैं उसकी ओर, और हमें मिल रहा है अपना मुख अपनी ओर। ये भी एक उल्टा काम है। दिखना तो उसमें यूं चाहिए था, यूं न देख करके हम उसकी ओर देख रहे हैं, तो वह बदले में आपके लिए पुरस्कार ये दे रहा है, ये ले लो। आप देखते रहो और सबको भूल जाओगे, सबको भूल जाओ, क्योंकि इष्ट पदार्थ अपने को उपलब्ध हो रहा है। और उस कांच में क्या परिवर्तन हुआ? और कुछ नहीं, पीछे बाजू को वह केसरिया रंग या सिंदूर आदि का लेप कर रखा है। जो ही उसको हम लेप को निकालते हैं, आप गायब हो जाएंगे। वह इन दोनों प्रतीकों के माध्यम से हम प्रतिदिन का जो देव दर्शन है, इसका महत्व, उसका मूल्य और अनमोल, दुर्लभ और अन्यत्र अशक्य कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकेगा। ऐसा प्रतिदिन कोई संकल्प लेता है, ये कितने अच्छा है ये, और इसके से कुछ नहीं होता। आचार्यों ने कहा, जिन बिंब दर्शन से अपने आत्मा का ज्ञान होता है, अपने स्वरूप का बोध होता है, अपने दोषों को हम अपनी आंखों से देख करके जल्दी जल्दी उस कालिमा को मिटाने के लिए हाथ तो काम करने लग जाते हैं, पूर्ण नहीं मिटाते, दूसरी चीज के द्वारा उसको निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मेरा स्वरूप तो अलग है, मैं दिख रहा हूँ कुछ अलग है, इसलिए साफ सुथरा हो जाता है और लगता है कि मैंने आज अपने आप को पाया। ऐसे कैसा? देखो ये प्रतीक 8 साल का लड़का भी है, वह भी देख लेता है, वह भी अर्घ चढ़ा लेता है। आप चढ़ाते, आप जो कार्य करते, उसका वह अनुकरण करता है। यहाँ पर चढ़ाने से अपने को 2 लड्डू मिलेंगे, यह उसको बताया जाता है इस लोभ से, और माँ को वह श्रद्धान का विषय बना करके सब काम करता रहता है। जब अपना स्वरूप का सही बोध हमें अपने आप अपने हाथ में देख लो, कितने भी अच्छे बना करके, आप स्वयं को नहीं देख पाएंगे। न ही आपके इस हाथ में किसी का प्रतिबिंब आने वाला है, इसलिए न स्व के लिए कहते रहते हो, मलते रहते हो और सब कुछ होता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं है। हाथों हाथ आपको उस दर्पण देखने से
अपने आप का स्वरूप पर दूर। जब वह सिंदूरी को हम हटाते हैं तो वह काज होता है, और काज होता है तो उसके क्या बनता है, इसको एक प्रकार से पारदर्शिता आ जाती। हमारे आंखों में वह खटकती नहीं है, नहीं समझे। दर्पण के कारण हम पारदर्शिता से वंचित रह गए थे, और इस काज के माध्यम से उसके पार भी दूर पार तक देखते जाओ, उस पार का कोई अंत नहीं रहता। फिर भी ये काज से हम उस ओर जा रहे हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म को भी हम स्थूल रूप से देख रहे हैं। यह शुद्ध परमेष्ठियों का दर्शन का लाभ है। ये मिलता ही नहीं, दिखने में नहीं मिलेगा, लेकिन उस कांच के माध्यम से हम पारदर्शिता के साथ उसको भी देख रहे हैं। वह अतीत को भी दिखा देता है। दर्पण में सुनते हैं, अतीत का नहीं दिखता, व्यतीत का नहीं दिखता, और बाद में जो होने वाला वह भी नहीं दिखता। समोसर में जाओगे, 7 इधर के भाव और 7 उधर के भाव, और वर्तमान को तो देख ही रहे हैं। ये समूह शरण की महिमा है। अभी तो हम दर्पण के द्वारा ही अपनी प्यास को बुझा लें, और जब वो भी मिलेगा तो वो भी देखने को उपलब्ध होगा। और ऐसा भी वहाँ पर मिल सकता है कि यदि मान लो उसी भव से मुक्त होना है तो इधर के भी साथ इधर भी के साथ नहीं, क्योंकि उनका अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए केवली भगवान अथवा तीर्थंकरों की जहाँ पर तालाब वगैरह बने हुए वहाँ पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी बिंबों का दर्शन होता है। भविष्य में कितने भाव लेना है उसका भी बोध होता संख्या के साथ। यह विचित्र सा लगता है, यही उनकी साधना का फल उन्हीं को नहीं मिल रहा है। उस साधना का फल अपने को भी मिल रहा है, और वो कहता है भैया इसके बदले में पैसा दे दो। पैसे, वो तो पैसे मैं है, उनको अब उन पैसों से कोई भी मतलब नहीं। फिर भी उनको प्रसन्नता इसलिए है कि आप लोगों को भी यह सुंदर रहस्यमय चित्र कम से कम देखने को उपलब्ध हुआ। अब आप ही बताओ, जिन बिंब दर्शन करना कितना बड़ा लाभदायक होता है बताओ। यदि होता है तो उसको अपने बच्चों को भी कहो, और अपने भी इसमें ज़्यादा समय लगा दो, ताकि जितना देखोगे उतना ही आनंद का अनुभव होता है। यहाँ तक कि धारणा प्रयोग में आचार्य समय अपने कुंद भगवान ने समय सार में लिख कहा है कि देखो, जब प्राथमिक दशा में मुनि महाराज साधना करते हैं उस समय बिंब की अवधारणा कर लेते हैं। जैसे बिंब में आप उसको आकार दोगे वही आकार मोर आकाश में भी वह स्थापित करके हम उस दृश्य को देख करके उनकी साधना के बारे में, उनकी भी जो धारणा पहले उन्होंने की थी उसके बारे में समझ सकते हैं कि हम भी इस प्रकार कर सकते हैं। और नीचे न रख कर के एक प्रकार से आसमान में उन्होंने इसका दृश्य दिखाया। आसमान ने क्यों दिखाया? यहाँ पर दिखाते तो बहुत अच्छा होता, नहीं, आसमान में तो
कोई दूसरा और दृश्य नहीं दिखेगा। केवल आसमान तो देखने योग्य है ही नहीं, उसको क्या एकमात्र वही बिंब दिखता है, उसके माध्यम से वह रूपस्थ आदि ध्यान करने की यह परंपरा आज की नहीं, पहले चतुर्थ कुल काल में भी होती थी। जीवन पर्यंत इस प्रकार अवधारणाओं के साथ अपनी साधना को अंत तक पहुंचा देते थे। प्रत्येक कार्य हम या तो उनको मनोरंजन के लिए ले लो, या शरीर के संवर्धन के लिए ले लो, या शरीर के संस्कार के लिए ले लो, होगा। और वही यदि माँ हम इस प्रकार की अवधारणा बनाते हैं तो ये भान नहीं रहता कि मैं किसी आसन पर बैठा हूँ या बिना आसन का भी रह रहा हूँ। यह बोध कब होता है? अभ्यास करते करते चले जाओगे तो हम जिस प्रकार धरती पर बैठ सकते हैं, धरती से ऊपर भी हम जा कर के बैठ सकते हैं, क्योंकि बैठना और खड़े होना ये आत्मा का स्वभाव नहीं होता है। ये बोध धीरे धीरे होने लग जाता है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने श्रावकों के लिए उद्बोधन करते हुए ऐसे प्रयोग बताए हैं। पूज्यपाद स्वामी ने या और कोई महाराज ने इष्टोपदेशादिक ग्रंथ लिख करके उसमें इस प्रकार के अवधारणाओं के बारे में हमें उपदेश दिया है। उसका प्रयोग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इस प्रकार के प्रयोग के लिए भी आपका शरीर संतुलित होना आवश्यक है। यदि उसमें किसी प्रकार की कमी हो तो आप लुढ़क जाएंगे और आप ऊंघ जाएंगे, नहीं समझे झटका आएगा, नहीं समझे दर्द करेगा। इन सबको भूलना आवश्यक है। इसलिए आचार्यों ने कहा देह के प्रति ममत्व का त्याग करो और कायोत्सर्ग करो। काय का उत्सर्ग है, काय मिले शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करो। आधा घंटे के लिए हम हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं। हिलना डुलना क्यों होता है? इसके प्रति मोह रहता है, इसलिए होता है। अभी से अभ्यास करना प्रारंभ करो, जब प्राणांत होंगे उस समय पर ये काम में आएगा। नहीं तो वहाँ पर जाने के उपरांत आपको रोना ही रोना मिलेगा, कोई भी उत्साह नहीं मिलेगा। वार्धक्य केवलम श्रम है। वृद्धावस्था में तो आपको केवल वेदना, कषाय, प्रतिकूलताएं ये कब छूटेगा? हे भगवान, अब ऐसे भेजा था आपने, अब इसको उठा दो। 4 व्यक्ति तब उठाते हैं और सब मृतक बनेंगे, समझे? हाँ, आपको उठाया जाएगा, लेकिन कब? जब मृतक बनेंगे। तो अर्ध मृतक सम बूढ़ापन। इसलिए कहते हैं जब मृतक अवस्था होने के उपरांत तो अचेत अवस्था होगी, किंतु उससे पूर्व में अर्ध मृतक सम बूढ़ापन, बुढ़ापा आने वाला है। अभी जवान खूब नाच रहा कर रहा है, जब बूढ़े हो जाओगे तो मालूम पड़ेगा क्या होता है। उस समय आपके पास कोई भी आना नहीं चाहेगा। पैसा यदि मिलता तो आते हैं दुनिया वाले, नहीं तो कुछ नहीं। वहाँ पे क्या मिलना है? कुछ नहीं मिलना। तो यहाँ पर स्वार्थ की मात्र सिद्धि होती है। इससे आप ऊपर उठिए और स्वास्थ्य होने का पुरुषार्थ करिए। और ये ध्यान रखेंगे, सिद्ध परमेष्ठि के लिए पारदर्शिता का प्रतीक वह कांच रखा है और दूसरे
अरहंत परमेश्वर के बिंब से उनको कोई उसका लाभ नहीं। इसलिए जिन बिंब के दर्शन करते जाओ और उसकी अवधारणा भी आप पूर्ण बनाते जाए, यही एक तात्पर्य है। आज समय ज़्यादा हो गया था। हाँ हाँ, विलंब से आए थे, लेट से तो नहीं आते हैं, लेट करके आए। अब तो कम से कम भारतीय बन जाओ। अहिंसा परमो धर्म की। जय परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। स्वर्ण प्राचार संस्कार शिविर 12 नंबर के कमरे में स्वर्ण प्राचार संस्कार शिविर प्रारंभ हो चुका है। 1 महीने के बच्चे से लेकर 16 साल के युवा तक ये स्वर्ण संस्कार प्राशन करवा सकते हैं।